नमस्कार। कंगाल हुआ पाकिस्तान। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो पाकिस्तान की फैक्ट शीट, पाकिस्तान की माली हालत का कच्चा चिट्ठा तथ्यों के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर जो मैं आपके सामने रखूंगा, उससे आप भी आसानी से समझ जाएंगे कि पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल, दिवालिया हो चुका है। बस ऐलान करने की देरी है। एकमात्र तिनके का सहारा जो बचा है पाकिस्तान के सामने, वो पाकिस्तान के कंगाल होने और उसके ऐलान करने के बीच सिर्फ एक तिनके का सहारा बचा है। यह तिनके का सहारा आईएमएफ है। कैसे आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की हालत क्या होगी, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से ब्यौरा दर ब्यौरा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान जब 75 साल पहले भारत से अलग होकर एक अलग मुल्क बना, 75 सालों में पाकिस्तान इस हालत में पहुंच चुका है कि आज उसके सर पर 130 बिलियन डॉलर का विदेशी कर्ज है। 130 बिलियन डॉलर। और अगले 3 सालों में इनमें से 73 बिलियन डॉलर यानी करीब करीब 60% इसको अगले 3 सालों में चुकाना है। पाकिस्तान की हालत यह है कि पिछले कई सालों से पाकिस्तान जो कर्ज उसने ले रखा है, उसका ब्याज चुकाने में, उसकी किस्तें चुकाने के लिए भी पाकिस्तान लगातार कर्ज पे कर्ज उसको लेना पड़ रहा है। आज हालत यह है कि 2 दिसंबर को पाकिस्तान के सामने एक बड़ी परीक्षा आई थी कि क्या पाकिस्तान अपने कर्ज की किस्त दे पाएगा। बहरहाल किसी तरह पाकिस्तान ने वो किस्त तो अदा कर दी, लेकिन अब अगली किस्त का क्या होगा, उसके लिए पाकिस्तान के सामने कोई प्लान नहीं है, कोई पैसा नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है, यानी डॉलर्स जो पाकिस्तान के पास हैं, वो अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ 6.7 यानी 6.72 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है। अगर आप तुलना करें तो आप पाएंगे कि अफगानिस्तान के पास भी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो हालांकि अभी अमेरिका के कब्जे में है, वो 7 बिलियन से ज्यादा है। यानी अफगानिस्तान से तुलना करें तो पाकिस्तान के पास अब अफगानिस्तान से भी कम डॉलर्स बचे। उसका नतीजा क्या है कि पाकिस्तान के पास ना तो अगली ब्याज की किस्त देने के लिए पैसा है, ना ही पाकिस्तान के पास कोई सामान इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा है, ना ही पाकिस्तान के पास पैसा है अपनी एनर्जी क्राइसिस को सही रास्ते पे लाने का। यानी पाकिस्तान के पास पेट्रोल खरीदने, डीजल खरीदने, ऑयल के लिए भी पैसे नहीं। अब ये पाकिस्तान की जो हालत है वो इस कदर बदतर हो चुकी है कि पाकिस्तान के जो जितने भी जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब बात हाथ से बाहर निकल चुकी है। इसमें एक बड़ा नाम है मिफ्ता इस्माइल का। मिफ्ता इस्माइल जो फिलहाल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उससे पहले वो शहबाज सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। बड़े देश के जाने माने, बेहद सुलझे हुए इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं। उसने जियो टीवी को एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान अब दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है। एकमात्र जो तिनके की बात मैं कर रहा था, एकमात्र तिनके का सहारा बचा है आईएमएफ। स्पष्ट तौर पर मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पाकिस्तान को जो 2019 में आईएमएफ के साथ 6 बिलियन डॉलर की जो डील हुई थी, उसकी किस्त अभी नेक्स्ट जो किस्त है 1.18 बिलियन की, जो इस साल आनी थी, वो अभी तक नहीं आई है। आईएमएफ लगातार बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन उसने किस्त रिलीज करने से फिलहाल मना कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ को सही तरीके से समझाने में नाकामयाब रहा है। क्योंकि जो आईएमएफ की शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान की इकोनॉमी पॉलिसी में जो चेंजेस करने थे, वो सही तरीके से अभी तक नहीं हो पाए। नतीजे में आईएमएफ ने जो अब तक जो किस्त रिलीज करनी थी 1.18 बिलियन की, वो करने से फिलहाल मना कर दिया है। ये एकमात्र तिनके का सहारा है जिसके बारे में मिफ्ता इस्माइल ने कहा है अपने इंटरव्यू में। शाहजेब खानजादा को दिए गए इस इंटरव्यू में उसने कहा कि अगर आईएमएफ आखिरी रास्ता बचा है, अगर आईएमएफ ये किस्त दे देता है तो हमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी जो हमारी दूसरी डील है लोन लेने की, वो कामयाब हो पाएंगी। अगर आईएमएफ नहीं देता है ये पैसा,
और सस्पेंड हो जाता है ये जो प्रोग्राम आईएमएफ के साथ चल रहा है, इससे फिर उसके बाद पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता। पाकिस्तान कुछ और डील कर रहा है अलग अलग देशों से, अलग अलग बैंक से, जैसे वर्ल्ड बैंक से कर रहा है, एडीबी से कर रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर रहा है, उनसे भी नए कर्जे लेना चाहता है। इसके अलावा कतर से वो $3 बिलियन लेना चाहता है, यूएई से उन्हें $2 बिलियन और सऊदी अरबिया से $1 बिलियन लेने की बात उनसे चल रही है। लेकिन इन तीनों ही देशों ने शर्त आईएमएफ के सामने रख दी है कि हम इनको पैसे देंगे अगर आप आपकी शर्तों के मुताबिक ओके करते हैं। तो मिर्ता सलमान जैसे कहा कि आईएमएफ खुद किस्त रिलीज नहीं कर रहा है तो दूसरे देशों को वो ओके कैसे कर देगा। ये आईएमएफ की ही शर्त है कि अब पाकिस्तान को नए कर्जे नहीं लेना है, लेकिन कर्जे नहीं लेगा तो जैसे कि मैंने कहा कि फॉरेन रिजर्व जो अपने निचले स्तर पर पहुंच चुका है $6.7 बिलियन, जो भी अफगानिस्तान से भी कम है, वो ऐसे में सरवाइव करना पाकिस्तान के लिए लगभग असंभव है। मिफ्ता इस्माइल ने सीधे सीधे कहा है कि अब पाकिस्तान को कोई नहीं बचा सकता डिफॉल्ट होने से। ये कौन कह रहा है? अभी कुछ महीने पहले वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे शहबाज सरकार में, उनको पूरी हकीकत पता है। तो ये एक बड़ा खुलासा कहें या एक चेतावनी कहें। एक और जो बड़ा नाम है जो लगातार सैयद शब्बार जैदी, जो कि एफबीआर के चेयरमैन हुआ करते थे, इससे पहले फॉर्मर एफबीआर चेयरमैन है पाकिस्तान के इमरान खान सरकार में, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला है। उन्हें ट्वीट किए हैं। हालांकि उसको बचाने के जो तरीके उन्होंने सुझाए हैं वो भी अपने आप में बेहद ये कहें कि पाकिस्तान को पीछे धकेलने वाले हैं। सॉल्यूशन के नाम पर उन्होंने कहा है कि अब एक ही चारा बचा है कि पाकिस्तान अपनी एनर्जी को बचाए। वो कैसे होगा? उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ डे लाइट में काम किया जाए, यानी सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करें, बिजली या फिर तेल कम से कम खर्च किया जाए, मार्केट सुबह से शाम खुले, जैसे ही अंधेरा होता है उसके बाद मार्केट बंद हो जाए, और 1500 सीसी से ऊपर की जितनी गाड़ियां हैं उन पर पाबंदी लगा दी जाए, यानी 1500 सीसी की जो इंजन वाली कार है उनके नीचे कार क्यों चलने की इजाजत जाए, इससे भी ऑयल बचेगा, कंजम्पशन बचेगा। और इसके अलावा जो सरकारी खर्चे हैं, जैसे जितने भी सरकारी खर्चे सरकारी अमले पर होते हैं उनको भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, तभी पाकिस्तान $6 बिलियन बचा पाएगा एक साल में। ये सुझाव दिया। लेकिन आप सोचिए कि बिना बिजली, बिना ऑयल, बिना इनके कंजम्पशन के कैसे पाकिस्तान सर्वाइव कर पाए। उसका जो सोशल फैब्रिक है, इकोनॉमी है, वो वैसे ही क्लैश हो जाएगी। लेकिन ये ही एकमात्र चारा बचा है जो कि सैयद शब्बार जैदी ने सुझाया है। बड़े इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के। इसके अलावा पाकिस्तान क्या कर रहा है इसको बचाने के लिए? पाकिस्तान ने एक एनर्जी क्राइसिस को रोकने के लिए एक बड़ा प्लान रोल आउट करने की बात कही है। लेकिन पाकिस्तान, जैसे कि हम देखते हैं कि जब भी कोई पियक्कड़ या नशेड़ी टाइप के जो शराब में अपने सब सारी दौलत उड़ा देता है, वो धीरे धीरे अपने घर के सामान, अपने बर्तन बेचना शुरू कर देता है। कमोबेश वही हालत अब पाकिस्तान की हो चुकी है। पाकिस्तान ने अब अपने प्रॉपर्टीज को बेचना शुरू कर दिया है अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए। प्रॉपर्टीज क्या है मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की अमेरिका में कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें एक जो वहां पर उनकी पुरानी एम्बेसी की बिल्डिंग हुआ करती थी, उसको उन्होंने बेचने के लिए उसके लिए बिडिंग शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वो $5 से $6 मिलियन उसकी कीमत होगी। लेकिन ये एक बड़ी शुरुआत है। इसके अलावा वॉशिंगटन में 2 चांसलरी बिल्डिंग है। एक है 2201 आर स्ट्रीट वॉशिंगटन पर, दूसरी है 2315 मैसाचुसेट्स एवेन्यू वाशिंगटन में। ये इनका 2 पता है। ये भी पाकिस्तान की जो ओल्ड चांसलरी बिल्डिंग है, इनको भी बेचने के लिए बाजार में उतार दिया है पाकिस्तान ने। इसके अलावा मैनहट्टन न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल पाकिस्तान का है, जो कि जिसकी जो संपत्ति खरीदी थी सन 1979 में पीआईए ने, पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है, उसने ये प्रॉपर्टी रोजवेल्ट होटल खरीदा था। इसको भी पाकिस्तान ने बाजार में बेचने के लिए कह दिया है।
और इसको खरीदेगा कौन? सुना है कि कतर के कुछ बिजनेसमैन इन प्रॉपर्टीज को खरीदने जा रहे हैं। हालांकि उनके संबंध भी पाकिस्तान के कई मंत्रियों से बताए जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान जिस तरह से कोई दिवालिया हो रहा है शख्स अपने घर के बर्तन सामान बेचना शुरू कर देता है, उसी तरह पाकिस्तान ने अपनी प्रॉपर्टीज को बेचना शुरू कर दिया है फौरन में, ताकि कुछ डॉलर्स वापस आए। और ये डॉलर्स भी अगर मैं कहूं कि जैसे मैंने कहा कि जो ओल्ड एम्बेसी बिल्डिंग थी वॉशिंगटन में पाकिस्तान की, वो 5 से 6 मिलियन डॉलर उसकी कीमत है। पाकिस्तान को जो पाकिस्तान को चाहिए वो उसका 0.52 या 0.25% भी उसका नहीं है। इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन पाकिस्तान के पास चारा भी नहीं बचा कि वो अगली किस्त दे पाए। लिहाजा जैसे कि मैंने कहा कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, उसके कई उदाहरण मैंने आपको दिए। कुछ और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो, अगर हम इसके रेवेन्यू को देखें तो पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व है, अगर हम पिछले साल की तुलना करें तो पिछले साल अक्टूबर 21 में पाकिस्तान के पास यही 17.2 बिलियन डॉलर का रिजर्व था। आज पाकिस्तान के पास ये 6.7 है। लगातार घटता हुआ जा रहा है बहुत तेजी से, क्योंकि पाकिस्तान के पास फिलहाल किस्त देनी है, हर 6 महीने बाद किस्त देनी होती है। उस किस्त के बाद पाकिस्तान के पास एक्सचेंज जो ऑयल की खरीदारी है वो भी करनी होती है, और पाकिस्तान को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मार्केट विदेशी देशों दूसरे देशों से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो भी करना है, तो इसके लिए भी डॉलर्स की जरूरत होती है। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की अभी बनी हुई है। कुछ और आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की बदहाली है, जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान की जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं वो उसमें करीब करीब 8% की घटोतरी हो चुकी है पिछले 1 साल के अंदर, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो करीब करीब 25% उसका जो प्रोडक्शन है वो 25% कम हो चुका है। मशीनरी और इक्विपमेंट्स उसमें तो बेहद जबरदस्त, ऐसा लगा कि आग लगी है। बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। 38% की घटोतरी पिछले 1 साल में हुई है। ये इतनी भारी समझ में आती है कि आने जो जीडीपी पाकिस्तान की है वो अगले आने वाले कई सालों तक माइनस ग्रोथ के साथ ही यहां पर दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि दिवालिया होने के कगार पर है। आखिरी जो तिनके का सहारा बचा है आईएमएफ, और आईएमएफ के जो इरादे इस पर लग रहे हैं वो भी बेहद सख्त लग रहे हैं। आईएमएफ 1.18 बिलियन की किस्त अगर देनी है, अगर वो दे भी देता है तो वो अगली किस्त चुकाने में पाकिस्तान के पास खर्च हो जाएगी, तब भी पाकिस्तान को बचने वाला, यानी उसकी मियाद बढ़ सकती है। 6 महीने पाकिस्तान और सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास अब कोई चारा नहीं है। कंगाल होना, दिवालिया होना ही उसकी किस्मत का अंतिम, उसकी ये कहेगी अंतिम कील उसकी ताबूत में यही साबित होने वाली है। कुछ आंकड़े मैंने आपको दिए, आगे क्या होता है हम आपको लगातार आगाह करते रहेंगे। तब तक नमस्कार।